श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मुशीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी साहब मानकौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी साहब प्रभाकौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी साहब प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदन। धर्म जिज्ञासु भाइयों, सुशीलवती माताओं बहनों, सदगुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन हम श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा सूत्र की प्रेरक कहानियां आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन के दो नेशनल हाईवे हैं, एक भोग का हाईवे और एक त्याग का। भोग का हाईवे संसार का परिभ्रमण कराता है और त्याग का हाईवे मोक्ष तक हमें लेकर जाता है। इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाला भोग के नेशनल हाईवे पर दौड़ता है और इच्छाओं को छोड़कर आत्म साधना में रहने वाला त्याग के हाईवे पे चलता है। परंतु भोग के हाईवे का कोड वर्ड है और त्याग के हाईवे का कोड वर्ड है छोड़। भोगी व्यक्ति कहेगा और चाहिए और त्यागी कहेगा छोड़ो, इसको छोड़ना है। इस सत्य को इच्छाओं के पीछे व्यक्ति निरंतर दौड़ता है, लेकिन अंत में शेष कुछ भी नहीं रहता। और इस सत्य को उद्घाटित करने का यह ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का 19वां अध्ययन पुंडरीक के नाम से है, जिसमें परमात्मा ने सत्य का उद्घाटन किया है। इस कथा का अर्थ यही है कि अंत बुरा तो सब बुरा। यह कथा महाविद्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है। महाविद्य क्षेत्र में पुंडरीक गिनी नाम का राज्य था और वहां पर महापद्म राजा राज्य करते थे, जिनके दो पुत्र थे, एक पुंडरीक और एक कुंडरीक। एक बार आचार्य धर्मघोष पुंडरीक गिनी नगरी में आए और आचार्य के पास में महापद्म ने संसार की असरता को जान के अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, अंतर की शांति संयम से मिलती है और इसलिए यह राजपाट तुम्हें सौंपकर मैं संयम लेना चाहता हूँ। और उस महापद्म राजा ने संयम ले लिया। राजगद्दी पर बड़े भाई पुंडरीक बैठे और पुंडरीक उनका साथ देते थे। एक बार उसी नगर में स्थविर मुनि आए और दोनों भाई दर्शन के लिए गए। दोनों भाई सत्संग प्रेमी थे, आपस में जिनका बहुत स्नेह था, और वह दर्शन के लिए गए तो मुनिवर ने अपने दुकान का माल दिखाया। जिसके दुकान में जो होता है वह दिखाएगा, और साधु संतों की दुकान में क्या है? त्याग, नियम, व्रत और पचकान होते हैं। तब उन स्थविरों ने इन दोनों भाइयों को धर्म का महत्व समझाया, संसार की असारता बताई, संयम का भी मूल्य बताया, व्रत और महाव्रतों का भी मूल्य बताया। दोनों ने व्रत ग्रहण किए, लेकिन घर पर आकर कुंडरीक ने जो वाणी श्रवण की थी उस पर इसकी इच्छा त्याग के नेशनल हाईवे पर स्पीड से जाने की हो गई। वह अपने भाई कुंडरीक से कहता है कि भाई, मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ और दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। पुंडरीक ने अपने छोटे भाई को समझाया कि भैया देखो, संयम इतना आसान नहीं है। संयम यह खांडे की धार है, और एक बार संयम स्वीकार कर लिया तो फिर उसे शूरता के तरह पालन करना होता है। पीछे मुड़कर देखना नहीं, एक कदम भी पीछे रखना नहीं है। यह संयम में अनेकों परिशह, अनेकों उपसर्ग आएंगे, लेकिन उन परिशह को, उपसर्ग को, मान को, अपमान को, सम्मान को, सारी बातों को
समभाव से सहन करना पड़ेगा। तो संयम लेना सार्थक है कि परमात्मा ने जैसा बताया है उसके अनुरूप हमारे जीवन का आचार विचार उच्चार हो, तब यह संयम सार्थक होगा। इसलिए भाई, श्रेष्ठ वस्तुओं को श्रेष्ठ के पथ पर पाने के लिए हमारे विचार की श्रेष्ठता भी अत्यंत आवश्यक है, हमारी आत्मा का परिबल भी आवश्यक है, हमारे बीच में उतना सामर्थ्य होना भी आवश्यक है, तब तुम संयम को ले सकते हो। अभी गड़बड़ मत करो, पहले सोच समझ कर चिंतन कर लो, पहले व्रत को पालन करके देखो और फिर संयम के पथ पर बढ़ने की सोचना। परंतु पुंडरीक को तो इस नेशनल हाईवे पर, त्याग के नेशनल हाईवे पर स्पीड से बढ़ना था और इसने पुंडरीक राजा की एक भी नहीं मानी और दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के पश्चात संयम जीवन कभी अनुकूलता मिलती है तो कभी प्रतिकूलता मिलती है, कभी अच्छा भोजन मिलता है, कभी लूखा सूखा मिलता है तो कभी वो भी नहीं मिलता। अब पुंडरीक मुनि को राजसी ठाट में रहने की आदत थी, राजसी भोजन करने की आदत थी, राजसी सुखों में पले बढ़े वे क्या संयम के प्रतिकूल परिसरों को सहन कर पाते थे। घर घर की लूखी सूखी गोचरी उन्हें पसंद नहीं आई। कड़ी गर्मी कड़ी ठंडी किस तरह से रहा जाए, इससे उनका शरीर अत्यंत क्रूश हो गया, वह दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए। आचार्य के साथ में जब पुंडरीक गिनी नगर के बाहर आए तो पुंडरीक राजा भी दर्शन के लिए गए। जैसे दर्शन किए तो अपने भाई को अत्यंत दुर्बल और चेहरे पर उदासी देखकर पुंडरीक ने सोचा कि मेरे भाई ने जो संयम लिया है, लगता है यह परिशह इन्हें सहन नहीं होते हैं। उन्होंने आचार्य से, धर्मघोष आचार्य से निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं भक्तिवश और स्नेहवश आपको और मेरे भाई मुनि को अपनी यानशाला में पधारने का आमंत्रण विनंती दे करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई को किसी रोग ने घेरा हुआ है और मेरे यानशाला में रहने पर मैं यथोचित उनका उपचार करूंगा ताकि वह जल्दी ही स्वस्थ बन जाए, क्योंकि शरीर की स्वस्थता यह संयम जीवन का प्रथम परिबल है। शरीर स्वस्थ है तो संयम भी स्वस्थ रह सकता है, संयम की क्रियाएं आराधनाएं अच्छी से हो सकती है। गुरुदेव ने पुंडरीक मुनि के आग्रह से यानशाला में कुछ दिन रुके और पुंडरीक मुनि ने अपने भाई के स्नेहवश, भक्तिवश, क्योंकि पुंडरीक मुनि सिर्फ स्नेह से ही नहीं, भक्ति भी थी उसमें और एक श्रावक की सूझबूझ भी थी, क्योंकि वह भी श्रावक के 12 व्रत को स्वीकार किए हुए थे, धर्म को जानते थे, धर्म को समझते थे। तो पुंडरीक मुनि ने वैद्यों द्वारा उनका इलाज करवाया। राजस भवन में रहते हुए उन्होंने आराम से रहना, खाना पीना, क्योंकि तब शरीर का यानी वेदना का, तबीयत का एक निमित्त था और वो प्रमादी बन गए पुंडरीक। जब स्वस्थ हो गए तो आचार्य कहते हैं कि अब स्वस्थ हो गए, अब हमें यहाँ से विहार करना है, क्योंकि साधु के जीवन में विहार अत्यंत आवश्यक है। तब विहार का नाम आते ही पुंडरीक मुनि अत्यंत बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि अरे यहाँ से विहार करना पड़ेगा, अब यहाँ से विहार करेंगे, फिर वह गर्मी की तकलीफ, फिर ठंडी की तकलीफ, फिर वह लूखा सूखा भोजन, मुझसे सहन नहीं हो सकता। उन्होंने आचार्य को कहा, आप पधारे, मैं कुछ दिन रहकर फिर आपके पास में आ जाऊंगा। प्रमाद का एक पल पल्योपम जितने आयुष्य को आमंत्रण देने वाला है। एक पल प्रमाद का पल्योपम जितने आयुष्य के पास तक हमें लेकर जाता है, और साधु के लिए यही प्रमाद प्रगति का अवरोधक है, यही प्रमाद नरक और निगोद में ढकेलने वाला है। संयम जीवन में आत्मरूपी माटी जब संयम जीवन के पास में आती है तो यह संयम जीवन उस आत्मरूपी माटी की एक सुंदर कलश का निर्माण कर सकता है, एक सुंदर मूर्ति का भी निर्माण कर सकता है। परंतु पुंडरीक मुनि ने आत्मरूपी माटी से, इस संयम जीवन से आत्मरूपी माटी का उपयोग क्या किया? सिर्फ रोंदने के लिए। उन्हें राजसी ठाट बाट, राजसी सुख अच्छे लगने लग गए। वो राजसी
भोजन, आराम का रहना अब उनके मन को भा गया। अब संयम के प्रति रुचि अत्यंत अल्प रह गई। सिर्फ शरीर से क्रिया करते हैं, लेकिन मन और वचन से कहाँ रम गए? साधु जीवन में नहीं, बल्कि राजसी सुखों में। पुंडरीक मुनि को पता चला कि आचार्य श्री जी विहार कर गए, लेकिन मेरे भाई मुनि यहीं पर है। तब उस समय पुंडरीक मुनि अपने भाई मुनि के पास में सुबह सुबह दर्शन के लिए आते हैं और भाई मुनि से कहते हैं, मेरा कितना सौभाग्य है जो आप यहाँ पर रुके हो। मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन मिलेंगे, मुझे प्रतिदिन आपकी जिनवानी सुनने के लिए मिलेगी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे भाई ने संयम लिया है। मैं देखो कैसा कायर हूँ कि मैं राजसी सुखों को छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन आप कितने पुण्यशाली हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपने संयम लिया है, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रतिदिन आपके दर्शन भी कर सकता हूँ, आपकी वाणी भी सुन सकता हूँ। आपने जो संयम लिया है वह संयम आपको मोक्ष तक लेकर जाएगा। आपका यह संयम, आपकी यह क्रियाएं कर्म निर्जरा के लिए साधक बनेगी। मैं तो संसार में देखिए ऐसे ही राजपाट के कार्य में कुछ अधिक तो नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जब पुंडरीक मुनि के सामने पुंडरीक ने रखी, तब पुंडरीक मुनि के ध्यान में आया कि मेरे भाई को मेरे यहाँ रहना अच्छा लगा नहीं, और इसलिए वह सुबह ही बिना बोले वहां से विहार कर गए और विहार करके आचार्य श्री के साथ में हो गए। कुछ दिन साथ में रहे, लेकिन फिर वही संयम की प्रतिकूलता है, फिर वही संयम के उपसर्ग, फिर वही परिशह और वही लुका सूखा भोजन। अब पुंडरीक मुनि से वह परिशह सहन नहीं हुए। उस परिचय को सहन करने का सामर्थ्य उनके भीतर शेष नहीं रहा, और उन्होंने आचार्य से कहा, मैं पुनश्च मेरे नगरी में जा रहा हूँ। और वही पुंडरीकिनी नगरी के बाहर अशोक वन उद्यान था। उस अशोक वन उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे यह पुंडरीक मुनि आकर उदास होकर, हताश होकर बैठ गए। पुंडरीक राजा की धाय माता जब वहां से गुजरी तो उसने देखा कि अरे दूसरे तो कोई नहीं, ये तो पुंडरीक मुनि है। और उन्होंने राजा पुंडरीक से जाकर सारे समाचार अवगत कराए। सुना तो पुंडरीक राजा का मन शंका से भर गया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही पुंडरीक मुनि जी को बहुत समझाया था कि सोच समझकर कोई भी कदम उठाना, बिना सोचे समझे जोश के अंदर कदम उठाना नहीं, क्योंकि जोश के साथ में होश होना चाहिए, होश के साथ में जोश होना चाहिए। पर पुंडरीक मुनि मेरी माने नहीं, और अब संयम के प्रति जब मन उद्वेगित हो गया है, तब वह संयम ना कुल देखता है, ना वंश देखता है, ना नाम देखता है, ना गांव देखता है, ना कुछ देखता है। और पुंडरीक मुनि उस उद्यान में पहुंच गए। पुंडरीक राजा उस उद्यान में पहुंच गए और उद्यान में जाकर पुंडरीक मुनि को बहुत समझाते हैं कि तुमने सोच समझ के साथ में, अपने निर्णय के साथ में यह दीक्षा ली है। इस दीक्षा में कठिनाइयां आने ही वाली है, और कठिनाइयां जब तक नहीं आएगी तब तक हमें सुखद मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। सबसे पहले संघर्ष आएंगे, संघर्ष के कांटों से गुजरेंगे, तभी हमें मुक्ति के कमल प्राप्त होंगे। हे भ्रातृराज, हे भाई, तुम अपने मन से यह बात निकाल दो। संयम हितकारी है, संयम पावनकारी है, और संयम लेने वाली आत्मा कभी भी तीनों काल में भटकती नहीं है। पुंडरीक मुनि, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्योंकि साधु के जीवन में तो इतने उसके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, साधु के चेहरे पर इतनी रौनक होती है, साधु के चेहरे पर इतना तेज होता है कि संसार की तीनों संपदा, तीनों लोक की संपदा साधु के चरणों में झुकती है। और तुम्हारे चेहरे की उदासी, तुम्हारे चेहरे की नमी, तुम्हारे चेहरे का दुख देखकर हम संसारी लोग क्या करेंगे? हम संसारी लोग कहाँ जाएंगे? किसे बोलेंगे? हे मुनिवर, जो तीर्थंकर भगवान ने प्राप्त किया, ऐसा संयम पथ आपने प्राप्त किया है। जो सर्वार्थ सिद्ध के देवों को भी दुर्लभ है, ऐसा संयम पथ आपने प्राप्त किया है। अनंत भव भ्रमण के बाद में एक बार प्राप्त होने वाला संयम आपने प्राप्त किया है। यह संयम सर्वसाधारण नहीं है, यह संयम की प्राप्ति अपूर्व प्राप्ति है। यह संयम अपूर्व, हमारे जीवन की अपूर्व ऐसी प्राप्ति है। और इस संयम को छोड़ने की या इस संयम के प्रति विमुख होने की भावना तुम्हारे मन में क्यों आ रही है?
राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, कई राजा इस सिंहासन के मोह में नरक में चले गए। इसलिए हे भ्राता, हे वीर भाई, तुम संयम में स्थिर हो जाओ, संयम में अपने मन को एकाग्र कर लो, मन वचन काया का गोपन कर लो। बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन कंडरीक मुनि टस के मस नहीं हुए। वे चाहते थे राजसी ठाट बाट, राजसी भोग। पुंडरीक राजा कहते हैं, ठीक है, अब आप नहीं मानते हो तो यहीं पे आप मेरे वस्त्र पहनो और मैं आपके वस्त्र पहनूंगा। कोई कहेंगे कि पुंडरीक ने अच्छा नहीं किया और कोई कहेंगे कि पुंडरीक ने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या होगा यह पता नहीं। जब पुंडरीक राजा के समझाने पर भी पुंडरीक नहीं माने तो पुंडरीक ने कहा, शासन की शान रखने हेतु मैं इस राजसी सुखों को ठुकराता हूँ और मैं तुम्हारी जगह पर आता हूँ ताकि हमारे कुल का गौरव बना रहे, हमारे शासन का गौरव बना रहे। और उस समय पुंडरीक का राज्य सिंहासन, पुंडरीक का वहां पर राज सिंहासन महोत्सव किया गया और पुंडरीक ने उसी समय उनके पास से वह वस्त्र लेकर साधु वेश के वस्त्र पहने पंचमुष्टि लोच किया और संकल्प कर लिया कि जब तक मेरे आचार्य धर्मघोष नहीं मिले तब तक मैं आहार पानी का त्याग करता हूँ। और इधर पुंडरीक राजसी सुखों में तल्लीन हो गए। और पुंडरीक मुनि जिन्होंने बिना सोचे समझे शूरता के साथ से वीरता के साथ में संयम के श्वेत परिधान को ग्रहण किया और वीरता के साथ उनके फौलादी कर्म बढ़ रहे हैं आचार्य प्रवर के पास में। और कुछ ही दिनों में वह विहार करके आचार्य प्रवर के पास में पहुंच गए। संयम का यथोचित पालन करते हैं। कई प्रकार के परिशह उपसर्ग उनके जीवन में भी आए, लेकिन वह शांत प्रशांत चित्त, उनके मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प, कोई बुरी भावना, कोई मन में दुख की भावना कुछ भी नहीं कि मैंने क्यों दीक्षा ली, राजभवन ही अच्छा था, वो मखमली सेठ ही अच्छे थे, वो भोग ही अच्छे थे। लेकिन पुंडरीक ने अंतकरण की आवाज सुन ली थी। आत्मा की शांति को प्राप्त करने का मूल मंत्र पुंडरीक मुनि के पास में आ गया था। और इधर पुंडरीक जिन्होंने संयम को छोड़ दिया, संयम से जो पतित हो गए, जब राजभवन में गए सारे मंत्री उपेक्षा करते हैं, राज सेवक सभी उपेक्षा करते हैं। कोई कहना मानता है तो कोई नहीं मानता है, लेकिन अत्यंत अधिक भोगों को भोगने से, प्रमाण से बाहर, मर्यादा के बाहर भोगों को भोगने से उनके शरीर में पित्त ज्वर हो गया, कई प्रकार के रोग घिर गए उन्हें। और उस कारण से अधिक पौष्टिक आहार करने से, राजसी आहार करने से, अच्छे अच्छे आहार करने से उन पुंडरीक के शरीर में रोग की उत्पत्ति हो गई। रोग उत्पत्ति हुई, वैद्य हकीम आए, दवा भी दिए, लेकिन किसी दवा का असर होता नहीं। आप तो ध्यान करते करते कि ये संसार के सुख छूट जाएंगे, ये अच्छा अच्छा खाना छूट जाएगा, ये सारे राजसी सुख छूट जाएंगे, ये ठाट बाट छूट जाएंगे। आर्त ध्यान करते हैं पुंडरीक, बहुत रोते हैं, बहुत आर्त ध्यान करते हैं, सारी आसक्ति उन्हीं में है। और पुंडरीक को भी जो रोग पुंडरीक को हुआ पित्त ज्वर का, वही पुंडरीक मुनि को हुआ, क्योंकि इतने दिन तक राजभवन में आराम से रहने की आदत थी, राजभवन में अच्छा भोजन करने की आदत थी, पर साधु जीवन लेने के पश्चात रूखा सूखा भोजन, दीर्घ तपश्चर्या और अनेक प्रतिकूलताओं का संभाव से सामना करते हुए उन्हें भी पित्त ज्वर हुआ। लेकिन रोग में भी यह वैरागी थे। यह पुंडरीक मुनि जिनको रोग हुआ था, रोग में भी ये वैरागी थे, और पुंडरीक मुनि रोग में भी रागी थे, रोग में भी हताश थे। दोनों में फर्क था, दोनों भाई को रोग हुआ, लेकिन दोनों में फर्क था। पुंडरीक आर्त ध्यान कर रहे थे तो पुंडरीक धर्म ध्यान कर रहे थे। पुंडरीक रो रहे थे तो पुंडरीक समता भाव से सहन कर रहे थे। पुंडरीक पतन का मार्ग खोज रहे थे तो पुंडरीक मुनि उत्थान का मार्ग खोज रहे थे। पुंडरीक भव भ्रमण की तैयारी में थे तो पुंडरीक भव को परित करने की तैयारी में थे। और कुछ दिन के पश्चात जब रोग अत्यंत बढ़ गया, तब आर्त ध्यान करते हुए पुंडरीक की मृत्यु हुई। और उस मृत्यु में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होने से वही पुंडरीक राजा 7वीं नरक में गए। 33 सागरोपम की स्थिति वाले 7वीं नरक में गए। इधर पुंडरीक मुनि
जिन्होंने अहोभाव से संयम लिया, यथोचित संयम का पालन किया, उत्कृष्ट भाव से संयम का पालन किया और पित्त ज्वर आने के पश्चात भी वह शांत भाव में रहे, सम भाव में रहे, आत्म भाव में रहे, माध्यस्थ भाव में रहे, कोई प्रकार की शिकायत नहीं, कोई प्रकार का शिकवा नहीं, कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं, कोई प्रकार की उपेक्षा नहीं, एक ही आत्म भाव में तल्लीन थे कि यह शरीर आज नहीं तो कल छूटने वाला है, यह देह आज नहीं तो कल छूटने ही वाला है। मेरी आत्मा जो है वह आत्मा परमात्मा बन सकती है, आत्मा में अनंत शक्ति है। बस चिंतन की धाराएं बहती रही और धर्म ध्यान शुक्ल धर्म ध्यान को ध्याते हुए वही पुंडरीक मुनि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 26वें देवलोक अर्थात सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम के देव की स्थिति में वह उत्पन्न हुए। 2 सगे भाई, लेकिन एक पुंडरीक जिसने दीक्षा छोड़ी और जो राजभवन में आया, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी की कहावत उन्होंने सार्थक कर दी। वह 33 सागरोपम की स्थिति वाले 7वीं नरक में गए, तो अल्प संयम पालने वाले पुंडरीक मुनि जो 33 सागरोपम की स्थिति वाले सर्वार्थ सिद्ध विमान में जिसका सबसे अधिक पुण्य है, सबसे बड़ा देवलोक जो कहा जाता है, उस सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। दोनों भाई की परिणति कितनी अलग थी, इस कथा से बोध लीजिए, इस कथा से चिंतन कीजिए, इस कथा से हमारे जीवन में प्रेरणा लाइए कि दोनों भाई की विचार परिणति चिंतन कितना अलग था। एक को नरक के खाई में ढकेल दिया तो एक को सर्वार्थ सिद्ध में भेज दिया गया, यानी सर्वार्थ सिद्ध एक को मिल गया। पुंडरीक मुनि सर्वार्थ सिद्ध की आयुष्य पूर्ण करके महाविदय क्षेत्र से महाविदय क्षेत्र से वह मनुष्य गति में जन्म लेकर वह संयम जीवन को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। और पुंडरीक जिन्होंने साधु जीवन को छोड़ा वह 7वीं नरक के दुखों की वेदना भोगेंगे। तो आज की इस कथा का श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में परमात्मा महावीर ने भव्य आत्माओं को यही संदेश दिया है, अंत बुरा तो सब बुरा। हमारे अंतिम जीवन को हमें सुधारना है, चरम भाग को सुधारना है तो हमारे मन को संयमित रखना है। और परमात्मा ने साधु के लिए यही प्रेरक संदेश दिया है कि हमें पुंडरीक मुनि की तरह हर भाव में समत्व रखना चाहिए। और संसारी लोगों के लिए भी यही संदेश है कि संसार में रहते हुए भी हमें व्रत नियम को अडिगता के साथ में पालन करना चाहिए। छोटा सा एक नियम क्यों ना हो, लेकिन प्राण जाए प्रण ना जाए ऐसा संकल्प हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तो इन पावन पवित्र संकल्प से हमारा जीवन आनंददायी बनेगा, हमारे जीवन में सुख की बहार आएगी और हमारा जीवन एक मोक्ष के अनुत्तर सुख को प्राप्त करेगा। वह योग्यता है स्वयं हमारे भीतर में, हमारे आत्मदेव में। तो हमें आनंद की प्राप्ति करना है तो हमारे संकल्प को दृढ़ बनाइए। जो संकल्प को दृढ़ बनाते हैं उनका जीवन निश्चित आनंदमय होता है। जय गुरु गणेश, जय महावीर।